This is all I got in just 1 month as a creator, and you can get it too. Hi babe, myself Stuti. I am a UGC and a nano creator. I create videos regarding skincare, makeup or fashion. So if any of these interests you, do join my channel. I'll also drop my Instagram ID. I create a lot regarding UGC there, so do check it out. Today's video is going to be about UGC only and what all I got in the past month. So let's get started. Before jumping into the topic, I want to share what all I got with you as a token of motivation, and also my honest reviews about all the products, because where I'm promoting a product, I'm bound to say good things about the product only. I cannot always share my honest opinion about the products, so I'm making a separate video about UGC also and my honest reviews about all the products that I've got. So this was my first PR from OBuddy. I have noted the date when I got this because this PR is always going to be very special for me because this is my first one, okay? The brand who gifted me a rice water cleanser एंड एवोकाडो मॉइस्चराइजिंग लोशन. राइस वाटर क्लेंजर को मैंने यूज़ किया है एंड इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. फेस भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट. मुझे तो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ, सो आई वुड से इट्स अ गुड प्रोडक्ट. मॉइस्चराइजिंग लोशन, दिस वाज आल्सो प्रिटी नाइस. सो एवरेजली ओबडी इज़ अ नाइस कंपनी. आई लाइक्ड इट. My second PR was from Slick Fix. It's a big brand, okay? So I got their body tape. आपको videos चाहिए तो definitely you can check it out on my channel. So this is the body tape that I got and it is extremely useful. Being a girl, I must say it is extremely useful and ये बहुत अच्छे से stick कर जाता है body के साथ. So मतलब it does the job well. एंड इट्स अ बिग ब्रांड. सो ये पहला ब्रांड है जो मुझे थोड़ा बड़ा ब्रांड से प्रमोशन आया था. द थर्ड ब्रांड जिससे मुझे प्रमोशन आया था वो स्किन एंड दिस वाज देयर विटामिन सी सीरम. 1 सेकेंड. यस, दिस वाज देयर विटामिन सी सीरम एंड ये सीरम काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल रहा है. दिस वाज वेरी नाइस. मतलब आई यूज्ड इट फॉर एन एंटायर डे. बट ऑल्सो आई मस्ट से किनस्किन के जो ओनर थे और whoever was the manager who worked with me, I mean who I worked with, so that person was so nice, so nice. I was not a very renowned creator back then. मतलब वैसे renowned तो मैं अब भी नहीं हूँ, बट तब मैंने काफ़ी कम वीडियोज़ बनाया था, राइट? So he trusted me so much. He prepaid the amount and ये मेरे लिए बहुत स्वीट जेस्चर लगा. मतलब एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी फ्रेंडली बाय द वे. ही यूज टू टॉक टू मी कि जेन्युइनली कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, एंड ही वॉज लाइक नो, यू मेड अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो. एंड ही यूज टू ऑलवेज प्रेज अबाउट द वीडियो. एंगेजमेंट ही यूज टू लुक इन टू दैट. तो मुझे ये ब्रांड काफ़ी प्यारा लगा. Fourth brand that I worked with was HealthFab and we all know about their period panties. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बड़ी ब्रांड है एंड शार्क टैंक इंडिया पे ये ब्रांड आई भी थी. सो इट्स अ नाइस ब्रांड. फिफ्थ ब्रांड दैट आई वर्कड विद, अरे द फिफ्थ ब्रांड, अरे क्या बोलती, द फिफ्थ ब्रांड द फिफ्थ ब्रांड The fifth brand that I worked with was Bake Cosmetics. Bake Cosmetics is my friend now, okay? मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा. ये सनस्क्रीन स्टिक स्प्रे दोनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑन माई स्किन ऑन अ डेली बेसिस फॉर श्योर. ऑल्सो द मैनेजर और whoever the owner was, she or he was so nice with me. 3-4 बार उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ इज़ द प्रोडक्ट, डिड यू जेन्युइनली लाइक द प्रोडक्ट. एंड बहुत रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड अनदर कैंपेन. उसमें भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया. सो दे लाइक माई वर्क और मुझे एक्चुअली इन्विटेशन से ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि दे लाइक माई वर्क. दैट्स ऑल अ क्रिएटर वांट्स, राइट? The brand actually liking my content and
the content being mutually impactful for the brand and for me is very very important. उनका था सनस्क्रीन स्प्रे, इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, गो चेक इट आउट. एंड द सनस्क्रीन स्टिक, ओ माई गॉड, आई लव इट. ओके, बिफोर वी गो अहेड एंड एक्सप्लोर मोर पैकेजेस, let's talk about what UGC actually is. UGC stands for User Generated Content, जो एक्चुअली क्रिएटर के सिवा भी नॉर्मल इंसान भी बना सकता है. सो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस वेयर ब्रांड्स पे क्रिएटर्स टू मेक जेन्युइन वीडियोज एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट वीडियोज. लाइक जेन्युइन मतलब उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है. दे माइट वॉन्ट अ रिव्यू वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू, दे माइट वॉन्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट, वॉट एवर इट इज. ब्रांड का यही रहता है क्रिएटर के साथ टाई अप कि I'm going to provide you with the product and you're going to complete some demand of the brand. Does UGC require a lot of followers? It's a very controversial topic, okay? वैसे technically होना नहीं चाहिए a lot of followers, but actually इंडिया में UGC करने के लिए थोड़े बहुत followers आपको चाहिए होता है. So how can you guys start? You can make videos with the products that you already own. सबके घर में कोई ना कोई आप फेस वॉश यूज़ करते होगे, कोई ना कोई मॉइस्चराइजर यूज़ आप करते होगे, राइट? अगर आप एकदम 10 स्टेप रूटीन नहीं भी करते हो तो फेस वॉश मॉइस्चराइजर तो हर इंसान यूज़ करता है ना. उसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ ऐसा करो जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में मोर फीचर्स लोगों को पता चले, जो भी आप घर में ओन करते हो. दैट इज़ हाउ यू मेक अ पोर्टफोलियो. मतलब ब्रांड को आपके सैम्पल वर्क्स मिल गए होंगे. मैं अपना एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से .in की या वॉट एवर मैं जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ, मैं उसका प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह शॉर्ट्स डालती रहती हूँ. लॉन्ग वीडियोस खैर मैं प्रोडक्ट रिव्यू का नहीं डाली हूँ अब तक, बट शॉर्ट्स तो मैं डालती ही रहती हूँ. एंड ये बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे. दैट इज़ वाई मेरे को अभी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट्स को वैसे फीचर किया है, राइट? सो दे नो माई सैम्पल वर्क. मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा टू गेट नोटिस बाय द ब्रांड बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सैम्पल वीडियोज़. So what you all have to do is make some sample videos. आप पोर्टफोलियो अभी बनाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट मेक सम सैम्पल वीडियोस. अदरवाइज तो आप अगर खुद से भी पिच करोगे ना ब्रांड को, तो वो किस बेसिस पे आपको काम देंगे, राइट? दे हैव टू नो कि आपका काम क्या है, आप कैसे करते हो, है ना? यूजीसी का बेसिकली 2 प्रोसेस है. यूजीसी मार्केटिंग बोलो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलो, वट एवर. 2 वेज है. एक तो आपको बार्टर मिलता है. एक्चुअली 3 वेज है: बार्टर, रीइंबर्समेंट एंड पेड कोलैबोरेशन. बार्टर में आपको मिलता है प्रोडक्ट्स जो ब्रांड आपको भेजते हैं, आपको उसका वीडियो बनाना है या जो भी डिलीवरेबल ब्रांड चाहती हो वो बनाना है, एंड यू हैव टू सबमिट टू द ब्रांड. पेड में द सेम थिंग, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ब्रांड को आपको सबमिट करना है, बट यू विल ऑल्सो गेट पेड फॉर इट अलग से, ठीक है? बट रीइंबर्समेंट में क्या होता है, आपको अपने पैसे डालकर उसको खरीदना पड़ता है एंड ब्रांड्स वापस से आपको मतलब जब आप डिलीवरेबल्स कंप्लीट करते हो तब ब्रांड्स आपको रीइंबर्स कर देता है अमाउंट. नाउ दिस थर्ड वन, पेड और बार्टर, एक बहुत अच्छा है. लाइक आई एम लविंग द प्रोसेस, ओके. बट रीइंबर्समेंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो आप मैं तो बोलूँगी अगर आप रीइंबर्समेंट कर भी रहे हो तो ऐसे ब्रांड्स के साथ करो जिसके थोड़े फॉलोअर्स है अच्छे खासे, सो दैट यू नो कि हाँ रिप्यूटेड ब्रांड है, आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे मिल भी जाएंगे. बट अदरवाइज रीइंबर्समेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. अगर आप छोटे ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हो सकता है कि आप अपने पैसे से प्रोडक्ट्स खरीदो, आपने डिलीवरेबल्स भी कंप्लीट कर दिया, but the brand ends up ghosting you. It happens, okay. Now come to the deliverables part. उसमें क्या हो सकता है, आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का रिव्यू देना हो सकता है, आपको रील बना के देना हो सकता है ब्रांड को, आप यूजेज राइट्स ब्रांड के हिसाब से अगर उन्हें चाहिए होगा तो आपको यूजेज राइट भी
ऐसे टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड कि 2 मंथ का यूसेज राइट भी आप दे रहे हो, कि आपने जो कंटेंट बना के दिया वो ब्रांड अपने वेबसाइट पे, एडवर्टाइजमेंट पे, कहीं पे भी काम लगा सकता है। मतलब जैसे हमारा यूट्यूब में कॉपीराइट हो जाता है, आप किसी और का वीडियो कॉपी नहीं कर सकते हो, बट इससे आप खुद एक्सेस दे रहे हो ब्रांड को कि हाँ ये मैंने जो आपको दिया इसको आप अपने काम पे लगा सकते हो। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और हाँ, और इंस्टाग्राम स्टोरी डालना पड़ता है, ये तो मोस्टली कॉमन ही होता है। बिफोर आई डिस्कस अबाउट हाउ आई शूट माई वीडियोज़, लेट्स अनबॉक्स सम मोर प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड भी शार्क टैंक का ही ब्रांड है। इसके गमीज़ ब्रो इतने टेस्टी है, इतने एडिक्टिव है, मैंने तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है यार। पुन्ना गमीज़, इफ़ यू आर वॉचिंग प्लीज़ सेंड मी अगेन, आई नीड इट। सो दिस इज़ multivitamin supplement. Actually it's a multivitamin but in gummy form, it's not a pill. So ये बहुत क्यूट है एंड टेडी बेयर डिटेलिंग है, तो ये तो और भी क्यूट बनाता है इसको। सो इट्स वेरी नाइस, इट्स आई लव इट। 6th PR is from Charvi's Intimate and Underarm Lightening Cream. सो इस प्रोडक्ट को मैंने एक्चुअली यूज़ करके देखा है ऑन माई नीज़, ऑन माई मेरे फीट के अराउंड, थोड़े से जैसे होता है ना थोड़ा ब्लैकिश नीज़ पे, एल्बोज यहाँ पे होता है, तो मैंने पे इसको यूज़ करके देखा है। आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट्स, ऑल्दो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं लगा पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, सो जाती हूँ, बट आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट वन इज़ very special because it's Garnier. 1 month of starting UGC and I got PR from Garnier, guys. I was so super happy about it. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था अंदर मुझे प्रोडक्ट कुछ भी मिल रहा हो, बट Garnier. So I got their sunscreen spray and their face wash. फेस वॉश जो क्लेम करता है वो कर देता है, ठीक है, ब्राइट तो कर देता है स्किन को, बट ये सनस्क्रीन स्प्रे अच्छी है। मतलब अगर आप यहाँ ऐसे एरियाज पे लगाते हो ना तो एकदम हाइलाइटर जैसा हो जाता है, काफ़ी अच्छी है ये। आई एम गोइंग टू यूज़ द सनस्क्रीन स्प्रे। एंड बाय द वे गार्नियर वॉज माई 8th PR. इट वॉज़ वेरी स्पेशल क्योंकि बहुत कम टाइम पे मैं वर्क कर रही थी एंड ऑलरेडी आई गॉट गार्नियर। आमिन। 9th PR was from Sunki. ये भी काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है। इसकी मुझे मिनरल सनस्क्रीन रिसीव हुई है, काफ़ी अच्छी है। आप स्विमिंग वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, मुझे अच्छी लगी है ये स्विमिंग वगैरह हर चीज़ पे यूज़ कर सकती हो। एक्चुअली बीच डेज पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इट्स गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर मी। वैसे मैं अब तक घूमती नहीं हूँ, बट ठीक है। फ्रॉम लक्स एंड नॉक्स, इसकी मुझे कॉफ़ी मिली थी, ऐसे 4 बॉटल्स थी। इसकी मुझे पैकेजिंग ऐसे दो यहाँ पे इसकी मुझे पैकेजिंग इतनी प्यारी लगी एंड यहाँ पे डिटेलिंग इट सेज ब्रूड फॉर स्तुति कौर, लाइक माय नेम, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी पैकेजिंग। सो हाउ डू आई शूट माई कॉन्टेंट? आई यूज़ नेचुरल लाइटिंग, दैट इज़ सनलाइट। नॉर्मल घर के रिंग लाइट बोलो या नॉर्मल लाइट से अच्छा है आप सनलाइट में वीडियो शूट करो। एंड आई यूज़ माई कैमरा, जो मेरे आई एम सो सॉरी, आई यूज़ माई रेगुलर कैमरा। मेरा मोबाइल है रेडमी नोट समथिंग। सो बेसिकली इट्स फ्रॉम रेडमी। इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी ही है, बैक कैमरा, तो आई शूट यूजिंग दिस। एंड आई यूज़ बेसिक एडिटिंग ऐप्स लाइक InShot, CapCut, फ्री वर्जन्स। ओके, कंटेंट ग्रुपिंग कर सकते हैं हम यूजिंग स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर और फूड आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे कैटेगरीज आप फैशन आप कैटेगरी बना सकते हो, उसमें भी एथनिक बना सकते हो या तो वेस्टर्न बना सकते हो, बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। यू हैव टू थिंक, ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी। Coming to how can you guys get started? So first you will have to use your own products for making the sample videos, and then you can either make a portfolio or your Instagram channel would be considered as your portfolio. You don't have to worry. और मतलब पोर्टफोलियो बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग यू कैन
यूज़ योर यूजीसी सैम्पल्स ओनली। आप वीडियोस डालते रहोगे ना तो एंगेजमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी इवेंचुअली। तो बहुत अच्छा होता है इफ़ यू वेट फॉर द ब्रांड टू नोटिस यू, फिर आपका वैल्यू बना रहता है। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि नो यू डोंट वांट टू वेट टिल यू गेट नोटिस्ड, आपको ब्रांड को पिच करना है तो वो भी कर सकते हो। आप अपना फॉर्मल पिच बना सकते हो टू पिच टू द ब्रांड, बट इससे आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है। ऑल्सो योर वीडियोज शुड बी क्लीन एंड योर बैकग्राउंड शुड बी वेरी नीट, ओके। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब ना बाहर से ऐसे अगर मेरी मम्मी देखती है तो, या मैं खुद भी देखती हूँ, पूरा मेसी हो जाता है जगह, बहुत ज़्यादा मैं मेसी कर देती हूँ। बट कैमरा में वो मेस कभी नहीं दिखता, कैमरा में अच्छे वाले साइड्स ही दिखते हैं। सो यू हैव टू यूज़ you have to maintain a very clean and aesthetic background. Coming to the contents that you can make. You can make ASMR videos, unboxing videos, testimonial videos, or before and after shots. There's a lot you have to research in the topic. And first, I would say YouTube is a very experimental platform, और YouTube के subscribers ना बहुत loyal होते हैं। They don't keep unsubscribing and then subscribing next moment. ऐसा नहीं होता है। तो via YouTube you can always try to find your actual niche that should be on long term basis, क्योंकि आप ट्रेंड, आजकल के ट्रेंड्स बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, राइट। अगर मैं कोई ट्रेंडिंग वीडियो कर रही हूँ तो दैट इज़ फाइन, एक वीडियो मेरा चल जाएगा। बट यू हैव टू सर्च अ नीश जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब ये ट्रेंड नहीं रहेगा, जब ऐसे 10 ट्रेंड्स चले जाएंगे, तब भी आप उस चीज़ को लेकर पोस्ट कर सकोगे। लाइक फॉर मी इट इज़ स्किन केयर। आई एम अ स्किन केयर पगलू। लाइक मैं खुद भी अपने पे स्किन केयर करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरे घर पे भी लोग आते हैं तो मुझे उन्हें भी स्किन केयर कराना बहुत पसंद है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन वर्क ऑन, एंड द सेम गोज़ विद ब्यूटी एंड फैशन। दैट्स वाई आई चोज दिस नीश। तो हाँ, मैं भटक गई, क्या बोल रही थी कि आपको YouTube में आप एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग टाइप ऑफ वीडियोस डालो और देखो कि कौन सा वीडियो चल रहा है आपका YouTube में। और जब वो वीडियो आपका नीश सेट हो जाए कि अच्छा दिस इज़ माय नीश, तो उसके बेसिस पे Instagram ID खोलो और वहाँ Instagram पे भी पोस्ट करते रहो। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ यूट्यूब पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, बहुत तरह के वीडियोस डाल सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे अगर आपका नीश स्किन केयर है तो सिर्फ स्किन केयर ही डालो, ठीक है। फिर लाइफस्टाइल मत डालो, फिर वहाँ पे मत डालो कि व्हाट आई एट इन अ डे, व्हाट आई डिड इन अ डे, कहाँ मैं घूमने गई, वो सब मत करो। स्किन केयर है तो बस स्किन केयर ही करो। बट यूट्यूब पे आप व्हाट आई ईट इन अ डे कर सकते हो, वन डे, कभी स्किन केयर कर सकते हो, कभी वॉट एवर यू सी, जो भी आइडियाज़ है यूट्यूब पे आप कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट, ये मेरा POV है। थोड़े कुछ पैकेजेस बचे हैं, वो फटाक से हम अनबॉक्स करते हैं। केश बिंदु से मुझे ये वुडन कॉम रिसीव हुआ था। वुडन कॉम आपके हेयर के लिए अच्छा ही होता है। वुडन कॉम यूज़ करना हेयर के लिए, हेयर स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। सो यू कैन गो हेड एंड बाई वुडन कॉम फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। मुझे शरण से ये बॉडी वॉश रिसीव हुआ था, जो ना मैंने तोड़ डाला यहाँ पे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने एक ही बस मैंने वीडियो ही बनाया था, बट मैंने इतना ज़ोर से इसको दबाया कि ये टूट ही गया। काम करने जाती हूँ, कांड हो जाता है। ये बॉडी वॉश काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, लैदर भी बहुत अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव एफुवेसेंट टैबलेट्स फ्रॉम सिंपली अर्थ। तो ये करेला जामुन शॉट्स है बेसिकली। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। मुझे ऐसा लगा था कि ये, क्योंकि इसमें करेला है तो ये बहुत गंदा टेस्ट करता होगा, बट इसको खाने के बाद ये बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। आई गॉट लवाया से 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ये फेस वॉश भी मुझे सही ही लगा, अच्छा ही लगा। इसमें टी ट्री है, नीम है, और ज़्यादा बेनिफिट्स जानना चाहते हो तो डू चेक माई चैनल आउट। ये काफ़ी रीसेंट वीडियो मैंने इसकी डाली है। ये काफ़ी अच्छी फेस वॉश लगी है मुझे, मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला एक्स का हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइज़र एंड बैरियर रिलीफ
लाइट वेट सेरेमाइड मॉइस्चराइज़र विथ नाइसिनामाइड, वॉट एवर, 2 मॉइस्चराइज़र्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ब्रांडेड भी है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होना बनता है, एंड बहुत लाइट वेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसको मैं पर्सनली यूज़ करूँगी। तो आई थिंक मैंने सारा ही दिखा दिया वॉट एवर आई रिसीव दिस मंथ। अगर कुछ बचा हो तो डू चेक माई रिसेंट शॉर्ट्स आउट और रील्स आउट, वहाँ पे सारी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो भी मैंने इस मंथ में रिसीव किया है। So this was all about UGC and my honest reviews about all the products that I received being a UGC creator. If you have found this video helpful, do let me know in the comments. Also, if you want any more video, be it how will you price your charges, be it details about UGC, mistakes that you should avoid, charges that you should consider while making your charge sheet, portfolio guides or any UGC guides, just comment down below. I would be really happy to make more videos. I would love to grow with you all. That is it for the video. Thank you so much for watching. Let's grow together. Start your journey and do comment me if you want more such videos. Bye.